परियों की रानी रोज़लीना ने जैसे ही जुड़वा परियों को जन्म दिया, पूरे महल में खुशियों की बहार छा गई। परियां नाचने लगी। जादूगरनी रिहाना को इस बात की सूचना मिल गई। ये खुशियाँ तो चंद दिनों तक ही सीमित रहेगी। इसके बाद मैं रानी परी से गिन गिन के बदले लूंगी। इसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि परी लोग पे सिर्फ मेरा ही राज होगा। एक रात जादूगरनी रिहाना ने अपनी जादुई शक्ति से रानी परी की दोनों बच्चियों का अपहरण करने की योजना बनाई। वे उन्हें जादुई शक्ति से पालने के साथ उठाना चाहती थी। उसका जादू पालने तक पहुंचा, लेकिन बच्चियों पर कोई असर नहीं पड़ा। दोनों ही बच्चों के चारों तरफ रानी परी द्वारा निर्मित एक जादुई सुरक्षा चक्र था, जिसे भेदना आसान नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मेरा जादू सफल क्यों नहीं हो रहा है? रानी परी ज्यादा चालाक बन गई है। मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं फिर जाऊंगी। रानी परी को जादूगरनी की इस चाल का पता लग गया था। उन्होंने दोनों बच्चियों की सुरक्षा और बढ़ा दी थी। कई साल बीत गए। लिटिल रोज और सिल्क रोज जवान और बहुत ही खूबसूरत परी बन चुकी थी। उन्हें रानी परी बार बार समझाती थी। देखो मेरी प्यारी बच्चियों, तुम दोनों कभी भी इस महल के परिसर से बाहर मत जाना। परिसर से बाहर तुम्हारी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। रानी माँ, हमसे भला दूसरों को क्या परेशानी हो सकती है? बच्चियों, परेशानी तुमसे नहीं मुझसे है। दुष्ट जादूगरनी रिहाना तुम दोनों का अपहरण कर सकती है। एक दिन लिटिल रोज ने सिल्क रोज से महल के बाहर जाने की इच्छा जताई। सिल्क रोज, हम दोनों इस चार दीवारी में रहकर ऊब चुके हैं। हमें यहाँ से निकलकर बाकी की भी दुनिया देखनी चाहिए। लिटिल रोज, तुम्हें ये समझना होगा कि महल परिसर से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। हमें यही रहना होगा। उन दोनों की बातें चल रही थी कि अचानक उनके सामने जादूगर कज़ाम आ गया। वो तो जादूगरनी रिहाना से भी ज्यादा भयानक दिख रहा था। रानी परी की दो सुंदर बच्चियों, तुम दुनिया देखना चाहती हो? चलो, मैं तुम्हें दुनिया की सैर कराऊंगा। कौन हो तुम? इसके पहले हमने तुम्हें कहीं नहीं देखा। मैं हूँ जादूगर कजाम और दुनिया करती है मुझको सलाम। चलो, मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। जादूगर कज़ाम लिटिल रोज और सिल्क रोज दोनों को जादू से छोटा बनाकर दो छोटे से पिंजरों में लेकर वहां से उड़कर जादूगरनी रिहाना के पास पहुंच गया। जादूगरनी उन दोनों को देखकर खुशी से झूम उठी। कज़ाम, आज तुमने वो काम कर दिखाया है जो मैं कभी न कर सकी। जुड़वा बहनों पर मेरा जादू नहीं चल पाया था। रानी परी ने ऐसा सुरक्षा चक्र बनाया था जिसे मैं कभी नहीं तोड़ पाई। मुझे रानी परी से बदला लेना था। मुझे भी रानी परी से बदला लेना है। अब हमें पूरे परी लोक पर अपना अधिकार जमाना चाहिए। यदि हम दोनों एक हो जाए तो पूरा परी लोक हमारे कब्जे में हो जाएगा। किंग हेनरी को तो मैंने पहले ही कैद कर रखा है। अब सिर्फ रानी परी को कैद करना बाकी रह गया है। नहीं नहीं, मेरे पिताश्री को आजाद कर दो। जादूगर, मेरे पिता को आजाद कर दो। आजाद कर दूं? इसके बाद किंग हेनरी कहेंगे कि मेरी बच्चियों को भी आजाद कर दो। मैं रानी परी को भी कैद कर लूंगा और सभी परियों को अपने कैद में रखूंगा।
जो मेरी बात मान जाएगी मैं उसे अपनी दासी बना लूंगा। इसके बाद परी लोक पर सिर्फ मेरा ही राज होगा। मैं हूं जादूगर कजाम और दुनिया करती है मुझको सलाम। जादूगर कजाब, मेरा साथ देने का वादा करो। मेरे पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो बाद में हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होंगी। तुम्हारे बेटे से मैं अपनी बेटी की विवाह भी करवा दूंगी। रानी परी रोज बीना को जादूगर द्वारा अपने दोनों बेटियों के पकड़े जाने की खबर मिल जाती है। वे बहुत डर जाती हैं। मुझे सबसे पहले किंग हेनरी को आजाद कराना होगा। उनके पास अद्भुत शक्तियां हैं। वो उन शक्तियों से जादूगर कजाब को भी हरा सकते हैं। जब तक मेरे पास जादुई मोती है, मुझ पर कोई जादू असर नहीं कर पाएगा। इतने में जादूगर कजाम दोनों पिंजरों में सिल्क रोज और लिटिल रोज को लेकर रानी परी के सामने हाजिर हो गया। जादूगर ने रानी परी पर अपना जादू चलाया, लेकिन जादुई मोती के प्रभाव से कोई असर नहीं हुआ। मैं अभी रानी परी को कैद कर लूंगा, क्योंकि मैं हूं जादूगर कजाम और दुनिया करती है मुझको सलाम। इतने में रानी परी ने अपना जादू चलाया और जादूगर कजाम नीचे गिर पड़ा। रानी परी ने दौड़कर जादूगर की छड़ी अपने कब्जे में ले ली। मेरी छड़ी मुझे वापस कर दो, वरना मैं तबाही मचा दूंगा। राजमहल को जलाकर राख कर दूंगा। रानी परी, जादूगर की छड़ी उसे लौटा दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम अपने अंजाम के बारे में सोचो जादूगर। अब तुम हमारे कब्जे में आ चुके हो। किंग हेनरी और दोनों बच्चियों को जल्द से जल्द छोड़ दो, वरना अपने अंजाम के लिए तुम तैयार रहो। जादूगर ने तुरंत ही सिल्क रोज और लिटिल रोज को आजाद कर दिया। किंग हेनरी भी आजाद होकर सामने आ गए। किंग हेनरी ने अपनी शक्तियों से जादूगर और जादूगरनी को चूहा और चूहिया बनाकर एक पिंजरे में कैद कर लिया। अब हमें उन लोगों को छुड़ाना है जिन्हें जादूगर और जादूगरनी ने कैद करके रखा है। सिल्क रोज और लिटिल रोज, यहाँ आओ। ये लो, मैं तुम दोनों को मैं दिव्य मोतियों की माला दे रहा हूँ। ये तुम्हारी रक्षा करेंगे और इसकी मदद से तुम दूसरे लोगों को भी ठीक कर सकती हो। दुष्ट जादूगर और जादूगरनी ने बहुत से लोगों को कैद करके रखा है। तुम दोनों जाकर उन्हें आजाद कराओ। किंग हेनरी ने चूहे और चूहिया बने हुए जादूगर और जादूगरनी की तरफ देखा और उन्हें प्रश्न किया। जादूगर चूहा, अब तुम बताओ कि तुमने बाकी लोगों को कहाँ कैद करके रखा है। तुम्हारी जादुई छड़ी भी हमारे कब्जे में है, जल्दी से बताओ। मैंने बहुत सारे लोगों को विराट नगर के काली पहाड़ी की गुफा में कैद करके रखा है। उनमें 2 राजकुमार भी है। मेरी बच्चियों, तुम दोनों विराट नगर की काली पहाड़ी की गुफा में जाओ और उन सभी लोगों को आजाद कराओ। ठीक है पिताजी, हम दोनों जा रही हैं। मेरी प्यारी बच्चियों, तुम हमें याद रखना और अगर कोई भी परेशानी तुम्हें आए तो हमें याद करना। सिल्क रोज और लिटिल रोज वहाँ से उड़ती हुई काली पहाड़ी की गुफा की तरफ पहुँच गई। वहाँ उन्होंने सबको आजाद करा दिया। उन्हें 2 राजकुमार रॉबर्ट और फ्रांसिस भी मिल गए। आप लोगों ने हमें यहाँ आजाद करा के हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आज सचमुच बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। प्यारी परियों, हम आपको हमारे राजमहल में ले जाना चाहते हैं। प्यारे राजकुमार, इस समय हमें परी लोक वापस जाना है। हम वादा करते हैं कि एक दिन आपके राजमहल जरूर आएंगे। इस समय हमें जाने दीजिए। दोनों परियां आकाश में उड़कर परी लोक पहुंच पड़ी। दोनों राजकुमार उन्हें देखते रह गए। If you enjoyed this story,
Please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.